जिसके भीतर आत्मसंतुष्टि है उसी को आनंद की अनुभूति होती है। जो मनुष्य संतुष्ट नहीं वह अपने जीवन में कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ऋषभ भगवान अपनी संतानों को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। एक पिता को अपने बच्चों को, अपनी संतान को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान के बिना व्यक्ति का जीवन ही अधूरा है। तो यहाँ पर ऋषभ भगवान बताते हैं कि एक तो सुख है और दूसरा आनंद है। एक विषया सुख है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है और दूसरा ब्रह्मानंद है जो व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाता है। तो इस संसार में मनुष्य क्यों आया है, क्या करने आया है, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसका क्या कोई विचार करता है? कोई विचार नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं और इस बारे में विचार करते हैं। तो जो विचार करते हैं वही ब्रह्मानंद की ओर जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति विषय भोगों की ओर गया है वो कभी ब्रह्मानंद की ओर नहीं जा सकता, और जो ब्रह्मानंद की ओर गया है वह विषय भोगों की ओर नहीं जा सकता है। ये दो मार्ग हैं, दोनों मार्गों में एक मार्ग का चयन करना पड़ता है। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं अधिकांश लोग विषय भोगों में ही फंसे हुए हैं, अपना पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं। पूरा जीवन धन अर्जित करना और विषय भोगों की वस्तुओं को एकत्रित करना और इसी में लिप्त रहना। जितनी भी वस्तुएं एकत्रित करते हैं, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, अंत समय आता है कुछ नहीं मेरा। तो सारी वस्तुएं यहीं रखी रह जाती हैं और व्यक्ति चला जाता है, क्योंकि विषय भोगों में फंसा रहा है, कभी भगवान का भजन किया नहीं है। तो होता क्या है, विषय रूपी गड्ढे में गिरकर उसका क्या होता है, नष्ट हो जाता है और न जाने कहाँ कहाँ वो भटकता है। तो इस प्रकार से उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। और जो ब्रह्मानंद की ओर जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हुए वो मोक्ष के द्वार पहुंच जाता है। इस शरीर मोक्ष के द्वार की ताले की चाबी है, यानी कि जो वहाँ मोक्ष का द्वार सबके लिए बंद है, अगर सबके लिए बंद नहीं होता तो सभी शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते। तो सबके लिए मोक्ष द्वार बंद है, इसको खोलना हमारे हाथ में है। इस शरीर रूपी चाबी से ही वो खुलेगा। भले ही ये शरीर नश्वर है लेकिन इसी से वो द्वार खुलेगा। कैसे? इस शरीर से भगवान की भक्ति करके, ध्यान करके, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ के और वहाँ मोक्ष के द्वार पर पहुँचकर वो ताला खुल जाएगा। तो ब्रह्मानंद हमें मोक्ष दिला देता है और विषय भोग में जो फंसते हैं वे नरकाधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का भजन किया नहीं, नरक की ओर जाते हैं। तो जो विषय भोग में फंसे हैं, क्या उनका भगवान कल्याण नहीं करते? नहीं, उनको भी भगवान मार्गदर्शन करते हैं। वे देखो, इस संसार में सभी प्राणी ज्ञानी हैं, ऐसा कोई नहीं जो ज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी है। बस अंतर इतना है कि कोई सोया हुआ है और कोई जागा हुआ है। किसी ने नेत्र बंद कर रखे हैं तो किसी ने खोल रखे हैं। तो जो सोया हुआ है वो इस विषय भोगों की ओर भागता है और संसार रूपी गड्ढे में गिर जाता है। जो आँख वाला है, जागा हुआ है, वह कहता है कि देखो ये विषय रूपी गड्ढा है, आगे मत बढ़ो, इसमें गिर जाओगे। अगर उसने मान लिया तो बच जाता है, नहीं माना तो उसमें गिरकर नष्ट हो जाता है। तो भगवान मार्गदर्शन करते हैं। ये बताने वाला कौन है? बताने वाला ज्ञानी है, संत है, महात्मा है, बताने वाले गुरुजन हैं। यही हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हम ही हैं कि हम उनकी कभी सुनते हैं और कभी नहीं सुनते। जब नहीं सुनते हैं तो जीवन नष्ट हो जाता है और जब उनकी सुन लेते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम कहाँ जाएं? क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी घटना है।
तो इसमें हमें ही चयन करना है कि हमें क्या प्राप्त करना है, विषय भोग प्राप्त करने हैं, विषय सुख या ब्रह्मानंद।